नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आप सभी का भाग्य मंथन में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, सब ठीक ठाक होंगे अपने घर में। मित्रों, आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो होने वाला है सूर्य ग्रह का गोचर। आज 16 तारीख है जुलाई के महीने की 2021। आज सूर्य गोचर करने वाले हैं, मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं 4:40 या 41 के आसपास। और सूर्य जो कि हमारे नवग्रहों के राजा हैं, जब वह गोचर करें तो हमें यहां पर चर्चा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योतिष में इसे राजा बताया गया है। नवग्रहों का प्रकाश का कारक है, हमारी आत्मा का कारक है सभी जीवों की, तो यहां पर चर्चा करना तो बनता है। मित्रों, यहां पर अभी वर्तमान स्थिति यह है कि सूर्य मिथुन राशि में विद्यमान है, जो कि उनकी मित्र ग्रह बुध की राशि है, और यहां से निकल करके अब सूर्य जाने वाले हैं मित्र चंद्र की राशि में, कर्क राशि में अर्थात। तो यहां पर क्या है, चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं और सूर्य आत्मा के। जो हमारा चंद्रमा है वो जल का कारक है और जो हमारा सूर्य है वो प्रकाश और अग्नि तत्व का कारक है। तो ऐसे में जब यह दोनों ग्रह कहीं ना कहीं अपना एक साथ आते हैं कहीं पर या प्रभाव बनाते हैं, तो थोड़ी चीज़ों में थोड़ा जो परिवर्तन होता है वातावरण में भी, और जीवों के जो एक तरीके से देख सकते हैं आत्मा भी प्रभावित होती है, मन भी प्रभावित होता है, क्योंकि मन और आत्मा का जो स्वामी है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का योग बना रहे हैं। इसको इस तरीके से समझें तो यह जो है एक गोचर जो है, यह बहुत ही मुख्य और ध्यान देने वाला जो है गोचर है, अर्थात राशि परिवर्तन है। आज अभी ये जब हम एपिसोड शूट कर रहे हैं 16 तारीख को ही कर रहे हैं, और यह कितना आपको प्रभावित करेगा यह हम इस एपिसोड में जानेंगे। और द्वादश राशियों में मेष राशि से लेकर के मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन तक हम क्रमबद्ध तरीके से यह जानेंगे कि किस पे अच्छा प्रभाव बना रहे हैं, किस पे थोड़ा बुरा प्रभाव बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम व्यवस्थित होकर के चलेंगे और आपको बताएंगे। और जिन राशियों को उपाय यहां पर करने की आवश्यकता रहेगी, उपचार करने की आवश्यकता रहेगी, उनको भी हम यहां पर मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम चलते हैं सर्वप्रथम मेष राशि की ओर। मेष राशि की ओर जाने से पहले मैं यहां पर आपको मेष राशि की कुंडली खोल के दिखा देता हूं, जिससे आपको समझाते समय और आपको समझते समय ज्यादा दिक्कत ना हो कि क्या स्थिति बन रही है ग्रहों की। तो ये देखिए, ये खुल गई है मेष राशि की कुंडली आपके सामने। देखिए इसको देखना कैसे आपको प्रोग्राम को, कि चंद्रमा की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अगर 1 नंबर पे है, जैसे कि इस चार्ट में भी दिख रहा होगा आपको, तो आपके लिए यह प्रोग्राम उपयुक्त है देखना। और दूसरा, अगर आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे चू चो, ये अगर इन अक्षरों पे भी आपका नाम आता है तो यह प्रोग्राम देखना आपके लिए उपयुक्त है। अच्छा, यहां पर एक बात और शुरू करने से बता दूं मैं आपको पहले, चंद्रमा से जब सूर्य हमारा तीसरे भाव से, छठे भाव से, 10वें भाव से और 11वें भाव से गोचर करते हैं, तो यह अवस्था ज्यादातर शुभ फलदायी होती है। और अन्य जो स्थिति हैं उनमें ग्रह गोचर और अन्य स्थितियों को भी देखना पड़ता है कि शुभ है स्थिति या अशुभ है, तो उस चीज को भी हम यहां पर आपको बताएंगे। चलिए देखिए, मेष राशि की जन्म कुंडली आपके सामने है। आप देखेंगे कि सूर्य ग्रह का जो गोचर होने जा रहा है आज थोड़ी ही देर में, वो होने जा रहा है आपके चतुर्थ भाव में, चौथा भाव, जो कि है भी चंद्रमा का पक्का घर। और यहां पर जो कि है यह राशि भी चंद्रमा की है, क्योंकि तो यहां पर प्रभाव बनता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हृदय क्षेत्र है, सुख सुविधाओं का क्षेत्र है, माता का क्षेत्र है आपका। और यहां पर जब सूर्य आ जाते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं मानसिक कष्ट की स्थिति तो सबसे पहले जरूर बनती है, क्योंकि इससे आपका मन प्रभावित होता है अचानक से। क्योंकि जो ये सूर्य है वो प्रकाश का पुंज है, जब ये अचानक से कहीं पर एंटर होता है, प्रविष्ट होता है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल चीजें होती हैं, थोड़ा सा आपको शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा कुछ अलग सा महसूस होगा, कुछ आपको अच्छा भी लगेगा तो कुछ आपको अनईजी सा भी
फील होगा। जो बीपी के पेशेंट्स हैं, जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह है, उनको भी थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पर देखिए कि जो ये स्थिति बनेगी सूर्य की आपके गोचर की चतुर्थ भाव में, यहां पर वाहन दुर्घटना के बहुत ज्यादा खराब योग बनते दिख रहे हैं मुझे 20 तारीख तक, क्योंकि मंगल अपनी नीच राशि में यहाँ विराजमान है, सूर्य भी आ जाएंगे यहाँ पर। तो जिस भी चीज पे अपना प्रभाव बनाएंगे, तेज बनाएंगे और नकारात्मक बनाएंगे। और वैसे भी चंद्रमा से चतुर्थ भाव में जब आपके सूर्य गोचर करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस भाव की समस्याओं को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर माता से कुछ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है, माता का आपके साथ कुछ छोटा मोटा मनमुटाव भी हो सकता है, और यहाँ पर माता और माता तुल्य स्त्रियों के स्वास्थ्य के बिगड़ने के योग भी यहाँ पर बनते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर मंगल शनि तो पहले से ही दृष्टि संबंध समसप्तक स्थिति में थे, शुक्र भी थे साथ में, सूर्य भी जब आ गए शनि के सामने समसप्तक स्थिति में, समसप्तक अर्थात एक दूसरे से 7वें स्थान पर, तो ऐसी स्थिति में दोनों परम शत्रु हैं, यहाँ पर अपने पिता पुत्र का रिश्ता है, परंतु लेकिन दृष्टि संबंध दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने का प्रभाव बनाते हैं। मंगल भी साथ में आ गए तो यहाँ पर वाहन दुर्घटना, चोट लगना, पैरों पर ज्यादातर चोट लगना, हड्डियों में पीड़ा, कमर में पीड़ा, पैर में पीड़ा, इस प्रकार के योग मुझे बनते दिखते हैं। और कहीं ना कहीं वाहन की टूटने, चोरी होने, थोड़े समय के लिए गुम जाने, फिर वापस मिल जाने, इस प्रकार के योग भी मेरे को बनते दिखते हैं। यहां पर आपको इन सभी चीजों से सावधान रहना है और कोशिश करना है ऐसी स्थिति ना बने। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेष राशि वालों का प्रभाव। यहां पर हम उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं जो इंडिविजुअल हमारा प्लेनेट प्रभाव दे रहा है, क्योंकि राशिफल अगर आपको जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के राशिफल देख सकते हैं, उसमें सभी ग्रहों का वर्णन करके हमने राशिफल बनाए। यहाँ पे केवल सूर्य की बात हो। चलिए, यहां पर हमारा जो है मेष राशि का प्रभाव, राशि का जो हमने आपको प्रभाव बताया, और यहां पर इसको अच्छे से आपका जो मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहे समय, उसके लिए उन्हें क्या उपचार करना है, उनको इस समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। और शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जरूर विजिट करें, वहां जो गरीब और असहाय लोग हैं उनकी यथाशक्ति जो सेवा कर पाए वो जरूर करें। चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि की। ये देखिए वृषभ राशि की कुंडली आपके सामने खुल गई है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार सूर्य का जो ग्रह जो गोचर होने वाला है वो होने वाला है द्वितीय स्थान से तृतीय स्थान, अर्थात पराक्रम स्थान। पराक्रम स्थान पर सूर्य की जो स्थिति है वो अच्छी है, शत्रु पर विजय पाने वाली है, जोश देने वाली है, नए काम पूरे करने वाली है, रुके हुए काम पूरे करने वाली है, कहीं ना कहीं सफलता देने वाली है। लेकिन सावधान, यहाँ पर पराक्रम वृद्धि के कारण कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े के योग भी बनते हैं। आपको जितना कहना है उससे ज्यादा कहने तक के भी योग बनते हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव होता ही ऐसा है। अत्यधिक तेज को हमें कंट्रोल में करना है, अत्यधिक शक्ति को, अत्यधिक सफलता को हमें अहंकार में बदलने से रोकना है। यहाँ पर किसी भी तरीके का हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव जो अच्छा भी पड़ जाए सूर्य का, तो उसको भी हमें यहाँ पर संतुलित करने का प्रयास करना है। 20 तारीख तक आपके लिए भी मैं यही बोलूंगा कि जब तक मंगल ग्रह आपके नीच राशि में आपके साथ विराजमान है, आप पराक्रम में बहुत ज्यादा वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि पराक्रम के भाव में ही बैठे हैं मंगल भी सूर्य भी, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा जोशीला बना देते हैं। तो अच्छा है, लेकिन साथ में खतरा भी जुड़ा है कि आप कहीं बहुत ज्यादा अहंकार में पड़कर या बहुत ज्यादा खुशी में पड़कर कुछ बिल्कुल बेलगाम ना हो जाए और कोई ऐसा कार्य ना कर दें जिससे आपकी हानि हो जाए, आपका कुछ बुरा हो जाए, कोई कानूनी आपके ऊपर विपदा ना आ जाए। तो यह है वृषभ राशि के ऊपर जो सूर्य का प्रभाव पड़ेगा। क्या कर सकते हैं इसे अच्छा करने के लिए? सुबह सुबह उठकर गायत्री मंत्र का जाप करें 108 बार। 108 बार ना कर पाए तो यथाशक्ति जरूर करें, और शनिवार के दिन जा पाए तो बहुत अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि सूर्य पर दृष्टि संबंध तो बन ही रहा है शनि का, और शनि बैठे भी भाग्य स्थान पे, तो शनि मंदिर जरूर विजिट करें। शनि मंदिर ना जा पाए तो अपने आसपास जो गरीब और असहाय लोग हैं जिनको आपके मदद की जरूरत है उनकी यथाशक्ति जरूर करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, यहां पर बात खत्म हुई हमारी वृषभ राशि की। जल्दी जल्दी चलते हैं अब हम मिथुन राशि पर। यह देखिए स्क्रीन पे जो आप कुंडली देख रहे हैं इस समय, यह है मिथुन राशि की। मिथुन राशि की कुंडली कुछ इस प्रकार से दिखने वाली है हमारी सूर्य के गोचर के समय, सूर्य जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार सूर्य ग्रह देखिए लग्न स्थान को छोड़ करके चले जाएंगे, आपकी जो चंद्र कुंडली के साथ को छोड़ के, मिथुन राशि को छोड़ के चले जाएंगे द्वितीय स्थान पे, दूसरा स्थान।
जो कि पितरों से संबंधित है, हमारा आंखों से संबंधित है, धन धान्य कुटुंब से संबंधित है, वाणी से संबंधित है। ठीक है, और इस भाव में यहां पर जब ये जा रहे हैं तो मंगल नीच के विद्यमान है, यहां पर शुक्र भी विद्यमान है। हालांकि यहां पर शुक्र एक ही दिन रुकने वाले हैं, 17 तारीख को शुक्र का भी गोचर होने वाला है, लेकिन जिस दिन सूर्य जा रहे हैं उस दिन 16 तारीख को शुक्र और मंगल यहां पर उन्हें रिसीव करने के लिए दोनों ग्रह विद्यमान है आपके कुटुंब भाव में। इस भाव में जाने से क्या हो सकता है, यहां पर सबसे पहले तो आपको अपने नेत्रों का ध्यान रखना है। यदि आप टीवी, मोबाइल या फिर अन्य किसी डिवाइस को प्रयोग करते हैं वैसे खेलने के लिए, गेमिंग के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए, तो इस समय कम करें, क्योंकि इस समय पर नेत्रों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य वैसे भी अगर नेत्र भाव में द्वितीय द्वादश में बैठे हो या लग्न में बैठे हो तो कहीं ना कहीं खराब प्रभाव बना देते हैं नेत्रों के ऊपर। इस समय नेत्रों में दिक्कत आने के कारण अर्धकपारी, सिर दर्द, चक्कर आना, सर घूमना, इस तरीके के प्रभाव बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप जिन चीजों से आपके नेत्र पर प्रभाव पड़ता है उन चीजों को थोड़ा सा आप कम करिए, या फिर आप थोड़ी बहुत अपनी आंखों की जो होती है एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जिससे कि अगर आपको करना जरूरी भी है तो उन पर थोड़ा सा उनको रिलैक्स भी मिलेगा इसको एक्सरसाइज से। तो ये हो गया दूसरे भाव में जब सूर्य जाएंगे तो यहां पर छुटपुट चिंगारी मुझे दिखती है लड़ाई झगड़े की कुटुंबों के अंदर, परिवार के सदस्यों के मध्य कुछ छोटा मोटा, ज्यादा बड़ा तो नहीं पर कुछ छोटा मोटा विवाद बढ़ सकता है। अगर यहां पर आपने समझदारी नहीं दिखाई, यहां पर आपने सरलता नहीं दिखाई और परिवार को परिवार की तरह समझकर आपने अच्छे सही से डिसीजन नहीं लिया तो दिक्कत बढ़ भी सकती है। 20 तारीख तक बहुत ज्यादा यहां पर मेरे को नेगेटिव इफेक्ट दिख रहा है जो आपके ऊपर आ सकता है, जिससे आपकी मानसिक जो शांति है वो खराब हो सकती है, कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर जब सूर्य आएंगे मंगल के साथ तो यहां पर नुकसान के योग भी बनाएंगे। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में आप कोई गलती करने के कारण कोई लॉस बुक कर सकते हैं बड़ा, या फिर जल्दीबाजी में आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड खरीद या फरोख्त में जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लेने से यहाँ पर आप कोई अपना नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह योग बनते मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है मिथुन राशि वालों को, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है और उसी समय पर सूर्य और शनि का संबंध बन जाने से शनि यहाँ पर और भी कुपित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट बनाते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। समझदारी से चलेंगे तो सब चीजें अच्छी रहेंगी। इस समय क्या कर सकते हैं आप अच्छा सूर्य को प्रसन्न करने के लिए? सर्वप्रथम आप यह करिए कि सुबह उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय पर आप अपना ध्यान, योग, साधना में थोड़ा सा समय लगाइए और जब सूर्य उदय हो रहे हो ऑरेंज कलर के जिस समय होते हैं उन्हें उस समय लाल चंदन डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। आपके लिए बहुत ही सुंदर प्रभाव देने वाला यह समय रहेगा और जो भी नेगेटिविटी जहां से आनी होगी तो वो थोड़ी सी आपकी कम होगी। ठीक है, तो चलिए यहां से अब हम आगे बढ़ेंगे कर्क राशि की ओर। कर्क राशि की कुंडली खोल लेते हैं। ये देखिए, ये आ गई आपकी कर्क राशि की कुंडली स्क्रीन पर। तो जो भी कर्क राशि वाले जातक देख रहे हैं यह देखिए, यहां पर जो प्रभाव बन रहा है आप देख रहे होंगे 4 नंबर के ऊपर। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 4 अंक पे है तो आपकी कर्क राशि। इस समय सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो आपकी राशि के बिल्कुल ऊपर हो रहा है। तो जहां पर मंगल और शुक्र पहले से विराजमान है, मंगल नीच राशि में है 20 तक और सूर्य आ गए हैं बिल्कुल आपके लग्न के ऊपर। मैं आपको यहां यह कहना चाहूंगा समय अच्छा है, अच्छी चीजें मेरे को होती दिख रही हैं, लेकिन जल्दीबाजी ना करें और जल्दीबाजी के साथ साथ कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पर ना करें, क्योंकि जब लग्न में सूर्य आता है तो प्रभावित तो करता है दोनों तरीके से, अच्छे प्रभाव भी देगा तो यहां पर बुरे प्रभाव भी देगा। इस बात को आप समझ के चलिए, अच्छे के साथ बुरा भी चल रहा है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो साथ में उसके अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बड़ी गलती के रूप में आपको एक नुकसान का भी यहां पर योग बनता है। तो उससे आपको बहुत सावधान रहना है। और क्योंकि शनि जो कि है 7वीं दृष्टि से सीधा सूर्य को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दांतों में पीड़ा, सेम जैसे कि द्वितीय द्वादश में आने के बाद प्रभाव होता है सूर्य का, वैसे दोनों आंखों में पीड़ा और दर्द के योग बन रहे हैं, कमजोरी, आंख फड़कना, इस प्रकार के योग बनेंगे। सर दर्द भी आपके हो सकता है यहाँ पर। इस समय पर ज्यादातर जब लग्न में सूर्य आते हैं, शनि दृष्टि देते हैं तो स्वाद जो होता है आदमी का, मुंह का स्वाद वो बिगड़ जाता है।
ज्वर की समस्या बन सकती है, शरीर में पीड़ा की समस्या बन सकती है, नीरसता आ सकती है, स्वभाव में आपके विचारों में भी नीरसता आ सकती है। तो जो आपकी पहचान है, अच्छा स्वभाव, हंसी मजाक, सबको एक सम्मा में बांधे रखना, वो कहीं ना कहीं इस समय पे आप खो सकते हैं। आपके आसपास के लोग आपको इस तरीके से डील करेंगे कि भाई इसे क्या हो गया, ये तो अच्छा खासा था, क्या हो गया इसके मूड को। तो यहाँ पर आपको अपने स्वभाव के ऊपर भी नियंत्रण रखना है। ऐसा ना हो कि आप अपनी जो पहचान है आपके स्वभाव की, उसको इस समय पर खो जाए। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा समय है यदि आप इसको अच्छे से प्रयोग करेंगे। तो चलिए क्या करें, आपके जो कर्क राशि वाले हैं वो इस समय पे क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा प्रभाव मिले। इसमें देखिए, जो यहां पर मुझे जो सबसे नेगेटिव लग रहा है इफेक्ट, वो लग रहा है शनि का, क्योंकि सप्तम स्थान पे गया है। सप्तम स्थान आपका वैसे भी सहायक मार्केश होता है। तो इस समय क्या करें, शनिवार को आप अपने भोजन की जो पहली रोटी है, सबसे पहले तो वो आप दे दें गाय को। गाय को खिलाएंगे आप अपने भोजन की सबसे पहली रोटी, तो आपका जो है दोष जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा, कपिला गायें जो होती हैं, क्योंकि लग्न में सूर्य है, तो कपिला गायें को अगर आप यह रोटी दे दें तो सूर्य का दोष भी साथ के साथ, दो दोष आपके जो हैं ये कट जाएंगे एक ही काम में। तो आजकल जो हमारी शहरी जिंदगी है उसमें कपिला गाय का मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसको मिल जाए वो कर सकता है। और जिसको ना मिले कपिला गाय, कपिला रंग की, तो वह क्या कर सकता है कि सामान्य जो भी आपको गाय दिखे पहले ढूंढने में, आप उसको दे सकते हैं। यदि गाय मिलती ही नहीं है तो क्या करना है आपको, उस समय आपको क्या करना है कि जो आटे की एक लोई होती है उसको आप किसी भी, आटा ओल लिया, आटे को ओल करके उसके अंदर आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने चने की दाल डाल सकते हैं आप, या फिर आप यहां पर थोड़ा सा लाल चंदन हल्का सा संकेत मात्र के लिए लगा करके उसकी रोल बनाकर, गोल बना करके, और उसको आप दे सकते हैं किसी भी धर्म स्थान पे। तो यह दूसरा उपाय हो गया यदि गाय नहीं मिलती है आपको। तो यहां पर जो है हमारी कर्क राशि तक का जो प्रभाव है हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है, उपाय भी आपको बता दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर कर्क राशि हमारी समाप्त हो गई। अब हम बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। देखिए, सिंह राशि जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। सिंह राशि, सिंह राशि के ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी है आज, क्योंकि देखिए सिंह राशि के स्वामी जो है वो सूर्य हैं। तो यहां पर ये चीज बहुत डिस्कशन में लाभदायक रहेगी कि सूर्य की चर्चा जब होगी तो सिंह राशि के स्वामी है, तो सबसे ज्यादा जब सूर्य ग्रह गोचर करते हैं तो सबसे ज्यादा जो राशि प्रभावित होती है वो सिंह राशि प्रभावित होती है। पिछले समय में यदि आप देखेंगे जन्म कुंडली अनुसार, तो सूर्य लास्ट मंथ में तो लाभ स्थान में चले गए थे, उसके बाद अब वो जा रहे हैं 12वें स्थान में। 12वां स्थान होता है द्वादश, अर्थात आपका खर्चों का भाव। यहां पर मंगल पहले से विराजमान है, आपके नीच राशि में शुक्र भी विराजमान है। सूर्य जब आ जाएंगे तो खर्चों में भयंकर वृद्धि के योग बना रहे हैं, और यहां पर कई प्रकार से आपको प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि से कष्ट भाव को भी देख रहे हैं, शनि भी बैठे हैं, शनि भी देख रहे हैं 12वें भाव को। तो कहीं ना कहीं गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपकी लेफ्ट आई से रिलेटेड, खासकर लेफ्ट आई को प्रभावित करेंगे यहां पर सूर्य ग्रह। तो अपनी आंखों का ध्यान रखें और ज्यादातर लेफ्ट आई का ध्यान रखें। अगर आपको कुछ लगता है भारीपन वगैरह तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसको अवॉइड ना करें, ठीक है। गर्म चीजों से भी इस समय पर परहेज करिए। आप ज्यादा तली भुनी चीजों का प्रयोग मत करिए, चटपटी चीजों का प्रयोग मत करिए, मिर्च वाली चीजों का प्रयोग मत करिए, नहीं तो आपको यहाँ पर उदर विकार बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। आप बीमार भी हो सकते हैं और हो सकता है पेट के चलते आपको एडमिट तक होना पड़े। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य का द्वादश भाव में गोचर हर प्रकार से, चाहे वो स्वास्थ्य हो गया, चाहे वो कोई ऑकेशन घर के अंदर हो रहा है शुभ, उस तरीके की चीजों पे भी पैसा खर्चा होने के बहुत ज्यादा योग बनते हैं। तो यहां पर आपको इसी प्रकार से चीजें ध्यान रखनी है कि आपका पैसा खर्च ना हो। ज्यादातर जैसे जो पैसा आजकल ज्यादा खर्च होता है वो, यदि शरीर में कोई रोग लग गया तो वहां पर बहुत ज्यादा हो जाता है हमारा। तो और क्योंकि ये 3 प्लेनेट बैठ भी रहे हैं इस प्रकार से, शनि की दृष्टि जा रही है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मानसिक रूप से शांत रहना है, संतुष्ट रहना है, अपने मन को संतुष्ट रहें, ज्यादा मत दौड़ाएं, औरों को ना देखें, स्वयं को देखें। अब आपकी आवश्यकताएं अगर पूरी हो रही हैं तो उसमें आप संतुष्टि बनाएं, असंतुष्ट ना रहें। तो यह कुल मिलाकर प्रभाव है। वैसे जनरली देखें तो राहु भी आपके दशम भाव में बैठ रहे हैं कहीं ना कहीं,
आपके व्यवसाय और कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित करें, तो थोड़ा सा संतुष्ट रह करके, सामान्य रह करके सरलता से इस समय को जाने दीजिए। आने वाला समय अच्छा है, क्योंकि आगे के जो गोचर होंगे वो सिंह राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। उच्चारोही अपनी स्व राशि की तरफ सूर्य जो है कि बढ़ रहे हैं, लगभग उच्चारोही ग्रह की तरह प्रभाव बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगला महीना जो आने वाला है, मैं पहले ही बता दूं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं इस महीने की तुलना में अच्छा रहेगा। तो डटे रहिए, बने रहिए। क्या कर सकते हैं? सूर्य को अर्घ्य दें। अगर सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं सुबह उठ के, तो उसमें 5 आप डाल दीजिए। जो मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है, उसके अंदर से 5 दाने निकाल करके उस जल में मिला दीजिए और उस जल को अर्घ्य दे दीजिए सूर्य को। आपकी कार्यस्थान की कई समस्याएं यहां पर मुझे सिमटती हुई, सुलझती हुई दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं उच्चाधिकारी भी आपके सहायक सिद्ध होने लग जाएंगे। जो कि अब तक कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे रहे हैं उच्चाधिकारी, वो भी आपके साथ मिलकर के आपको सहयोग करने लग जाएंगे, और कहीं ना कहीं कोई अच्छी खबर भी आपको यहां मिल सकती है फिर। तो चलिए, यहां से अब हम चलते हैं कन्या राशि की ओर। यहां सिंह राशि का हमारा जो है कि प्रभाव और बातें खत्म हो गई हैं, तो कन्या राशि पे क्या प्रभाव यहां रहने वाला है? देखिए, कन्या राशि की कुंडली आपकी स्क्रीन पर खुल गई है, और कन्या राशि के हिसाब से, चंद्र कुंडली के हिसाब से सूर्य ग्रह जो गोचर कर रहे हैं हमारा एकादश भाव में कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर योग, जैसे कि मैंने आपको एपिसोड शुरू होते ही बताया था कि चंद्र कुंडली से आपके तीसरे भाव, छठे भाव और दशम भाव और एकादश भाव में जब जब सूर्य गोचर करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा और शुभ प्रभाव देखे जाते हैं। तो देखिए, कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर समय है। हालांकि 20 तारीख तक सावधानी बरतनी ही है आपको। उसका कारण यह है क्योंकि मंगल भी नीच के बैठे हुए हैं, शत्रु भी धन देके जाते मेरे को दिख रहे हैं, फिर भी आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा है आपके लिए समय, मान प्रतिष्ठा धन देने वाला। और देखा जाए तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रमोशन मिल सकता है। प्रमोशन के सुंदर योग बन रहे हैं। यहाँ पर पदोन्नति, सैलरी हाइक से रिलेटेड आपको कोई न्यूज आपको मिल सकती है। लंबे समय से अगर आपको कोई कार्य क्षेत्र से खुशखबरी नहीं मिली है, तो यहाँ पर 16 तारीख के बाद 16 तारीख के बाद जब गोचर करेंगे सूर्य, तो उसके बाद 20 तारीख के आसपास आपको खुशखबरी मिल सकती है, या फिर उसके बाद भी मिल सकती है। तो ये समय मुझे आपके लिए काफी अच्छा प्रतीत होता है। तो कन्या राशि के लिए बहुत ही शुभ समय है। अगर और प्रसन्न करना चाहते हैं, सूर्य भगवान आपके फेवर में और हो, तो सबसे पहले तो रात्रि को ज्यादा देर तक उठने की आदत को छोड़ दीजिए। जो लोग ज्यादा देर तक उठते हैं, सुबह के समय जल्दी उठें। स्नान आदि के करने के पश्चात सूर्य को सबसे पहले अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद आप अपना कोई भी धर्म स्थान के दर्शन कर सकते हैं। धर्म स्थान के दर्शन कर करके माता और पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। माता और पिता के चरण स्पर्श करने से भी सूर्य और ज्यादा प्रसन्न होता है। हो सकता है आपने जो सोचा भी ना हो, कि कल्पना भी ना करी हो कि मेरे को ये सैलरी हाइक मिल सकता है, आपको उस लेवल का सैलरी हाइक उससे भी ज्यादा मिल सकता है। जितना आपने सोचा भी ना हो, उससे भी ज्यादा अच्छा मिल जाए। तो यह आपके कर्म के ऊपर भी निर्भर करता है कि इस महीने आपका रवैया क्या रहता है अपने भाग्य की ओर। तो यहां पर हमारा कन्या राशि का जो सूर्य गोचर पे कन्या राशि पे क्या प्रभाव बनना है उसकी भी हमने चर्चा कर ली है। अब हम चलेंगे तुला राशि की ओर। तो देखिए, यह खुल गया है आपका यहाँ पर तुला राशि का चार्ट। और देखिए, तुला राशि की खास बात बता दूं कि तुला राशि के ऊपर सूर्य ग्रह होते हैं नीच के। तो यहाँ पर सूर्य का जिस प्रकार से उच्च राशि हो गई, स्वराशि हो गई, जैसे हम उनकी गणनाएं करते हैं, यहाँ पर सूर्य की जो नीच राशि है उसको भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान से हमें देखकर चलना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो देखिए, तुला राशि पर चल रही है शनि की ढैया। शनि की ढैया से पहले ही पीड़ित है, स्ट्रगल कर रहे हैं तुला राशि वाले। और यहाँ पर उनकी राशि पे जो ग्रह नीच का होता है उसने गोचर करा है। कहां पर करा है? कर्म स्थान पर। हालांकि दशम भाव शुभ है, ढैया लगाए हुए राशि पर सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो मतलब चंद्र कुंडली से दशम भाव में हो रहा है। तो यह गोचर वैसे शुभ है, परंतु फिर भी अन्य ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। शनि की दृष्टि सूर्य पर, और मंगल नीच राशि में होकर के दशम भाव में बैठे हैं।
तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम तो है, परेशान करेगा यहाँ पर शनि, क्योंकि केंद्र और सुख में बैठे हैं। तो यहाँ पर समसप्तक होकर प्रभाव तो मारेंगे अपना जोर, 20 तारीख तक ज्यादा प्रभाव बनाएंगे। 20 तारीख के बाद थोड़ा सा हल्का होगा। कहीं ना कहीं आपके मार्ग खुलते दिख रहे हैं मुझे, लाभ होते दिख रहे हैं। जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको ज्यादातर दिखेगा यहाँ पे प्रभाव, जब लाभ मिलेगा। तो फिर भी आपको यहाँ पर हिम्मत नहीं छोड़नी है। जितनी भी समस्याएं उससे स्ट्रगल करते रहिए, लड़ते रहिए और पैरों को पीछे मत खींचिए, आगे बढ़ते रहिए। समस्या है तो उसके बाद अच्छा समय भी है, ठीक है। चंद्रमा से दशम में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के चीजें नहीं बोलूंगा, क्योंकि शनि की स्थिति ऐसी है यहाँ पर जो कि प्रभावित करेगी आपके कर्म स्थान को, कहीं ना कहीं परेशानी बना के रखेगी, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी पीड़ा बना के रखेगी। क्योंकि शनि वक्री होकर देखिए आपके सुख भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको पीड़ित रखेंगे, प्रभावित रखेंगे। और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखिए आपके कार्यस्थल पर भी मुझे पड़ता दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर सावधानी बरतें आप, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो नहीं कर पाते तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का भी अगर पाठ नहीं कर सकते तो एक सामान्य सा मंत्र है, नारायण नारायण नमो नारायण, या फिर नारायण भी कहेंगे तो बहुत है। इतना कहने से भी सूर्य नारायण है जो आप पे कृपा करना चालू करेंगे। मानसिक रूप से आप इस चीज को बोलते रहेंगे तो आपको सूर्य अच्छा प्रभाव देंगे जरूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि की ओर। अब हमारे सामने खुल गई है वृश्चिक राशि की कुंडली। आप देख पा रहे होंगे स्थिति को कि सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है आपके भाग्य स्थान में। मंगल नीच के, शुक्र साथ में, बुध आपके अष्टमगत हैं, बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं सुख भाव में, शनि आपके पराक्रम भाव में। इस पूरी कुंडली में सूर्य ग्रह का गोचर तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इस समय पर आपको ध्यान किस चीज का रखना है? देखिए, सूर्य आ गया नवम भाव में, साथ में आ गया मंगल नीच का। बड़ों का अपमान करने से बचना है। उनके जो आज्ञा है, उनके द्वारा जो आज्ञा दी गई है उसकी अवहेलना करने से बचना है। उनकी बात को नहीं काटना है। उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें सहयोग करना है, यदि वे अच्छा कर रहे हैं तो। यहां पर सबसे ज्यादा आपको उनकी अवहेलना और अपमान करने से बचना है। उनके साथ जुबान नहीं लड़ानी है। अगर आप लड़ाते हैं तो आपको यहां पर इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वरना आपका जो सूर्य है यहां पर आपको और ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देगा और आप सोच भी नहीं सकते आपके साथ वैसी वैसी घटना भाग्य स्वरूप हो सकती हैं। तो यहां पर सावधान हो जाएं। सबसे पहले जो मैंने आपको बात बोली उसको करिए। सूर्य ग्रह को यहां पर अगर आप ध्यान ना भी दें बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां पर बृहस्पति मेरे को बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। बृहस्पति वक्री हो रखे हैं कुंभ राशि में, आपके कर्म स्थान को तो देख ही रहे हैं। पंचम 3 4 5 पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं और 12वें स्थान को भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं यात्राओं के योग बन रहे हैं और सुख समृद्धि के भी बढ़ते हुए मुझे आपके योग दिख रहे हैं। घर के अंदर कोई नई सुख सुविधा से संबंधित चीजों की आने की मेरे को आहट लग रही है। यहाँ पर भवन भूमि खरीदने के भी मुझे कुछ योग बनते दिख रहे हैं बृहस्पति की वजह से। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना यह है कि 20 तारीख तक कोई भी बड़ा डिसीजन फाइनलाइज ना करें खरीदने से या बेचने से रिलेटेड। यहाँ पर आपको कुछ घाटा भी लग सकता है। 20 तारीख के बाद आप डिसीजन लीजिए, अगर ले रहे हैं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। कोई बड़ी डील है तो मैं आपको यह यहाँ पर एडवाइस देना चाहूंगा कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों को मैंने बता दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उपचार स्वरूप आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि राहु सप्तम भाव में आपके बैठे हुए हैं, जो कि सहायक मार्केश की भूमिका है। शनि पराक्रम में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं कंट्रोल बुद्धि से, जुबान से हटता दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये करिए कि भैरव बाबा को 4 मुखी दिया अर्पण करें आप शनिवार के दिन। शनिवार के दिन मंदिर चले जाएं शनिदेव के, वहां पर भैरव की कहीं पर अगर भैरव बाबा की अगर मूर्ति स्थापना करी हुई है तो वहां पर 4 मुखी दिया उनको अर्पण कर दें। इस उपचार से आपको बहुत लाभ होगा और यह जो महीना है इसमें आपको कहीं ना कहीं
शुभ परिणाम आते दिखेंगे। भैरव बाबा को 4 मुखी दिया अर्पण करने से क्या होता है कि चारों दिशाओं से, सभी दिशाओं से मुख्य रूप से कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा मिलती है, आपको सेफ्टी मिलती है। भैरव बाबा वहां से आपकी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, इस उपाय को करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए अब यहां से हम निकल करके आगे बढ़ते हैं धनु राशि की ओर, और वृश्चिक राशि की कुंडली को बंद कर देते हैं और खोल देते हैं स्क्रीन पे धनु राशि की। तो मित्रों, धनु राशि की कुंडली आपके सामने है, धनुष बाण लिए। देखिए, बहुत यहां पर आपको धनु राशि की कुंडली को समझना पड़ेगा और इस गोचर को भी बहुत ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। धनु राशि की कुंडली से अगर चंद्र कुंडली से देखेंगे तो सूर्य ग्रह का गोचर होने वाला है अष्टम भाव में। अष्टम भाव समस्याओं का होता है। राज्य से कोई ना कोई नेगेटिव आज्ञा मिलने के कारण आपके ऊपर कोई कार्रवाई होने का रहता है। आपसे कोई रोड पर चल रहे हैं, गलती हो जाए, वाहन से किसी पर लग जाए, इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। या फिर आप स्वभाववश या फिर अपने आप पर कंट्रोल ना कर पाने के कारण आपने किसी को कुछ गलत बात कह दी या लड़ाई झगड़ा हो गया, इस प्रकार के प्रभाव बन जाते हैं। कोई पूर्व में कोई गलत कार्य किया हुआ था, वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, वो इस समय आपके समक्ष आकर के फल दे सकता है। गुप्त रूप से किया था, आपको नहीं पता था, वो आपके समक्ष आकर फल प्रदान कर सकता है। क्योंकि अष्टम भाव पूर्व जो दबी हुई चीजें होती हैं उनसे संबंधित है, अंधकार वाला भाव होता है। जब वहां पर सूर्य जाते हैं, प्रकाश का पुंज जाता है, तो वो छुपी हुई चीजें दिखने लग जाती हैं, कुल मिला के ये प्रभाव बनता है। इसलिए कहते हैं कि पूर्व में जो किए हुए बुरे कर्म होते हैं, यहाँ पर वो समक्ष आकर के हमें कहीं ना कहीं आंशिक रूप से या ज्यादा दंड दे सकते हैं। वो कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति में आपके द्वारा किए जाने वाले कर्मों पर भी निर्भर कहता है। तो डिपेंड करता है आप वर्तमान में भी कैसे कर्म कर रहे हैं। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर आपके ऊपर मुझे बनता दिख रहा है। यहां से अभी वैसे भी मंगल अष्टम भाव में नीच राशि में है, थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कमर से लेकर के और आपका जो पैर है नीचे तक, पूरा एड़ी तक, वहां तक प्रभाव बन सकता है। आपको पेट संबंधी भी इस समय पर परेशानियां हो सकती हैं, जिससे आप लास्ट 14 और 15 डे से भी जूझ रहे होंगे मंगल के कारण। तो वो अभी भी कंटिन्यू रहेंगी 20 तारीख तक। 20 तारीख के बाद कहीं ना कहीं आपको वहां पर राहत मिलेगी, राहत दिखेगी। इस समय पर आपको एक ध्यान और भी रखना है कि अगर आप विवाहित हैं तो आपको धर्म पत्नी के स्वास्थ्य का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर पापकर्तकी योग सप्तम भाव पे बन रहा है। इसका ध्यान रखेंगे तो चीजें जो है उतनी ज्यादा नहीं बिगड़ेंगी जितनी लग रही हैं। यहाँ पर बृहस्पति पराक्रम में बैठे हुए हैं और 5वीं दृष्टि से कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं, जो पापकर्तकी योग बन रहा है सप्तम भाव में। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मैं एडवाइस करता हूँ कि आप ध्यान दें, थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो सब चीजें अच्छी होंगी। आंखों का भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य का दृष्टि संबंध शनि के साथ बन रहा है, तो राइट आई जो होती है उस पर ध्यान रखें। और वैसे तो दोनों ही आईज का ध्यान रखिए। अगर आपको कुछ ज्यादा नेगेटिव लगता है, ड्राइनेस वगैरह, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, डॉक्टर से जरूर आप कंसल्ट करें। ठीक है, उपचार स्वरूप आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर धनु राशि वालों को बचने के लिए क्या करना चाहिए कि इस समय विष्णु जी की आराधना आप कर सकते हैं। धन संबंधी कोई समस्या ना आए तो साथ में लक्ष्मी जी की भी आराधना कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः, इस मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। शाम के समय लक्ष्मी जी को गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, इस समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो चलिए धनु राशि को छोड़ करके हम चलते हैं आगे, और हम चलते हैं अब मकर राशि के चार्ट के ऊपर। यह मकर राशि की कुंडली हमारे समक्ष खुल चुकी है और आप देख रहे होंगे कि मकर राशि आपको पता ही है 7.5 से जूझ रही है। बिल्कुल अभी द्वितीय चरण चल रहा है, मतलब बिल्कुल मध्य में आ गया है, शनि आपकी राशि के ऊपर बैठा है। और इस स्थिति में सूर्य भी आ गए सामने, 7.5 तो लगी हुई थी, सामने सूर्य भी आ गए। मंगल पहले ही सप्तम दृष्टि से समसप्तक भाव दृष्टि संबंध दे रहे थे नीच राशि में बैठ के, अब सूर्य भी यहाँ आ गए सहायक मार्केश की भूमिका वाले स्थान पर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मानसिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ने के योग भी हो सकते हैं। पैरों का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भी अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसमें भी ध्यान से खेलें और ज़्यादा उछल कूद यहाँ ना करें तो ज़्यादा बेटर है, आपके लिए अच्छा रहेगा।
इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहीं पे कुछ करना चाहते हैं तो मैं यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी अनुकूल नहीं बताऊंगा। कोई भी बड़ा लोन ना लें, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी के बहकावे में ना आए, साझेदारी ना करें, विशेष रूप से साझेदारी ना करें, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का तो होता ही है, साथ में साझेदारी का भी होता है। तो साझेदारी से भयंकर चोट लगने के योग भी इस समय मुझे, ये जो 30 दिन का समय आ रहा है, 30 अगस्त तक का, तो 15 अगस्त तक का, क्योंकि 30 दिन रहते हैं लगभग सूर्य, तो यहाँ पर भयंकर चोट लगने के साझेदारी के पक्ष से भी मेरे को बनते दिख रहे हैं। चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे छोटा या बड़ा व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे योग बनते मुझे दिख रहे हैं। तो इससे आपको सावधान रहना है। राहु भी क्योंकि आपके पंचम भाव में है तो कहीं ना कहीं मति भ्रम की स्थिति बनती है। त्रिकोण भाव है वैसे, परंतु फिर भी यहाँ पर क्योंकि ग्रह स्थिति ऐसे बन रही है तो मति भ्रम के भी योग कई बार बनते हैं। दूसरों की बातों में ना आए, परिवार के जो आपके सही में शुभ चिंतक हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें और उनसे अपने जीवन के संबंध में कोई भी राय लें। बाहरी लोगों पर हद से ज्यादा इस समय पर यकीन ना करें। इस समय क्या करना चाहिए आपको? इस समय शनि आराधना तो आपके लिए नेसेसरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शनि मंदिर तो अवश्य जाएं आप प्रत्येक शनिवार को, और वहां पर जाकर के दान पुण्य करें। शनि संबंधी जो भी दान होता है, तेल में जो सरसों का तेल होता है उसमें छाया दान जरूर करें। यथाशक्ति आप कोई भी चीज डोनेट कर सकते हैं यहाँ पे गरीब लोगों को। और रविवार के दिन एक काम और कर सकते हैं कि जो अंधे बच्चों का जो हमारा जो कोई भी चैरिटी से संबंधित कोई छोटा मोटा स्कूल हो गया, जहाँ पर नेत्र विकार से पीड़ित बच्चे रहते हैं या लोग रहते हैं, वहां पर जाकर भी आप अगर सेवा करेंगे इस महीने में तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कुल मिलाकर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि की ओर। देखिए स्क्रीन पे आ गई है कुंभ राशि। कुंभ राशि से अगर आप देखेंगे इस समय पे तो हमारा जो सूर्य है वो गोचर कर रहा है छठे स्थान पर, एक मजबूत स्थिति में है, शत्रुओं को पराजित करने की स्थिति में है। आप शत्रुओं को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा और काफी स्ट्रांग बैठे हुए हैं आप यहाँ पे, क्योंकि सूर्य भी बैठे हैं छठे भाव में, अपने चंद्र लग्न से अनुकूल भाव में बैठे हैं, मंगल भी अनुकूल भाव में ही बैठे हैं लगभग। तो यहां से शत्रुओं की तो यहां पर शामत आने वाली है। यदि आपसे कोई भिड़ रहा है पिछले कि कुछ लंबे समय से या आपको परेशान कर रहा है कोर्ट कचहरी या उसमें, तो यहाँ पर आपके लिए एक मेरे को अच्छा समय दिख रहा है, मजबूत समय दिख रहा है। भारी पड़ने वाले हैं आप सब पे, और आपकी परफॉर्मेंस भी इस समय मेरे को बहुत अच्छी दिख रही है प्रत्येक रूप से। थोड़ा बहुत यहाँ पर मुझे स्वास्थ्य आपको प्रभावित करता दिख रहा है। शनि द्वादश भाव में बैठे हैं, कहीं ना कहीं आलस्य प्रमाद की स्थिति बढ़ा रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है। गैस्ट्रिक संबंधी आपको परेशानी हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय से संबंधित मुझे विस्तार होता दिख रहा है, और भी अन्य सारी चीजें जो हैं मेरे को अच्छी लग रही हैं। सब चीजें अच्छी होने के बाद भी राहु क्योंकि सुख स्थान पे बैठे हुए हैं केंद्र भाव में, तो कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज के बारे में भी आप इस समय सोच रहे हैं जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। उसके बारे में किसी से राय लें, किसी से काउंसलिंग लें कि मेरे को क्या करना चाहिए। अपने तक ना रखें उस चीज को, उसको बाहर आने दें, तो यह महीना सुंदर से बहुत सुंदर भी हो सकता है। क्या करें इस महीने आप और अच्छा प्रभाव रहे आपके ऊपर, इसके लिए आप सूर्य को अर्घ्य तो बहुत जरूर दें इस समय पर। कृष्ण जी के आसपास आपके कोई भी मंदिर हो तो शुक्रवार के दिन कृष्ण मंदिर को आप विजिट करें, वहां पर उनकी सेवा करें, वहां पर आप अपना समय लगाएं, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि को छोड़ कर करके हम मीन राशि की ओर। तो यह लग्न में हमारी द्वादश राशियों में अंतिम राशि है मीन, सरलता की प्रतीक हमारी मत्स्य। यहां पर देखिए आपका जो सूर्य है कहां जा रहा है? सूर्य जा रहा है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्य जाकर के क्या कर रहा है इस महीने? मेरे को स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि कोई चीज ऐसी आपकी तरफ बढ़ रही है जो मानसिक रूप से आपको कोई बड़ा आघात लगाने वाली है, परेशान करने वाली है, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं पहले से तैयारी करके रखनी है, अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। कोई भी अगर ऐसी चीज है आपको लग रही है जहां पर आप ढील दे रहे हैं, माता पिता की तबीयत से लेकर के, या फिर कोई मित्र भी हो जिसकी मदद तो आप करना चाह रहे थे पर किसी कारण से टाल रहे हैं, चाहे वो परिवार हो चाहे वो भाई हो, तो यहाँ पर आपको
मुझे लगता है देर ना करके उनके समक्ष पहुंच जाना चाहिए, ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए और आप फिर जीवन भर उस चीज के लिए पछताते रहें। यहां पर आपको वो सारी चीजें कर लेनी चाहिए जो आप करना चाह रहे हैं, लटकाए ना उनको किसी भी कारण से। और मीन राशि वालों के लिए एक अच्छा प्रभाव ये आ रहा है कि विदेश यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी तो एकदम नहीं जाएंगे आप, परंतु इस महीने में भूमिका बन सकती है विदेश जाने की। कहीं ना कहीं आपके मार्ग खुल सकते हैं, आपने जहां जाना है हो सकता है वहां के लिए आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए, वहां से आपको हरी झंडी मिल जाए कि हाँ भैया आप आ सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन का ये जो समय चल रहा है या फिर ये जो कोविड का ये थर्ड वेव आने वाला है, इसके बाद ऐसी व्यवस्था मुझे बनती दिख रही है, ऐसा होता मुझे दिख रहा है। अहंकार से दूर रहें, धन का अच्छा फ्लो मुझे ऐसा लगता है कि बनेगा, विदेशों से ज्यादातर लाभ मिलने के योग बन रहे हैं और घर के अंदर कोई शुभ कार्य होने के भी मुझे योग दिख रहे हैं, कोई अच्छा शुभ कार्य पूजा पाठ का आपके यहाँ मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर अच्छे से कोई कार्य करना है तो सबसे पहले जो आपके मन में जो चीजें चल रही हैं, यदि किसी की मदद करने की या किसी को समय देने के लिए, उसको कर दीजिए और उसके बाद जो आपके समक्ष अच्छा काम आता है उसको करिए। तो यहां पर हमारी मीन राशि की कुंडली भी डिस्कस हो गई है सूर्य को लेकर करके। मित्रों हमने यहां पर जो अभी डिस्कस करा है वो हमने बस सूर्य को लेकर के डिस्कस करा है। अगर आप पूरा फलित चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाकर के आप जुलाई का पहले फलित देखिए, जो कि महीने के एंड तक है जुलाई के, उसके बाद अगस्त का फलित हम अब बनाएंगे। मीन राशि को इस महीने क्या उपचार करने चाहिए यह भी आप जान लीजिए। 20 तारीख तक मंगल नीच राशि में है, तो हनुमान जी को प्रसन्न करना ना भूलें, ऐसा आपके लिए करना बहुत अच्छा रहेगा। सुंदर कांड पढ़ें, सुंदर कांड के साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं आप, यह आपके लिए काफी प्रभाव देने वाला रहेगा। गणेश अथर्व शीर्ष का भी आप पाठ कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव से संबंधित है, शुक्र सूर्य मंगल बुद्धि। गणेश भगवान जो हैं बुद्ध को कंट्रोल करते हैं, कहीं ना कहीं बुद्धि के भी प्रतीक हैं। तो गणेश भगवान की पूजा से आपको यहाँ पर जो पंचम भाव में जो ये योग बन रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी, आपके विघ्न जो हैं कि कटेंगे। तो गणेश भगवान का इस समय पर ध्यान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो यहां पर हमने मीन राशि तक सूर्य का जो ग्रह गोचर है उसके बारे में जान लिया है। मित्रों यहां पर हम एपिसोड समाप्त करते हैं अपना, और आपसे अनुरोध करते हैं यदि आपको एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, आपको ज्योतिष से संबंधित जो भी टॉपिक चाहिए हमारे चैनल के ऊपर, आप हमें सजेस्ट करिए ईमेल के माध्यम से, हमारे यूट्यूब के चैट बॉक्स के माध्यम से और व्हाट्सएप के नंबर के माध्यम से, जो कि हमारे स्क्रॉल में नीचे वीडियो के चल रहा है। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूं मित्रों, कोविड की थर्ड वेव के बारे में सरकार काफी लंबे समय से हमें बता रही है। पिछला जो समय गया है वो बहुत ही पीड़ादायक गया है, और अब हमारे लिए यह पीड़ादायक ना हो इसके लिए हमें 2 गज की जरूरी, मास्क है जरूरी, और सैनिटाइजर का साथ, और जो लोग असहाय हैं और कुछ नहीं कर सकते उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ें। इन चीजों का ध्यान रखते हुए इस समय पर आपको यह समय बिताना है। इसी के साथ मैं आप सभी के लिए मां दुर्गा से मंगल कामना करता हूं। आप सभी का शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।